गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। आज हम हमारी साइंस की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग भी पी टेट और सी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। आज हम साइंस का पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे। हम पहले पार्ट 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ देख सकते हैं। जो पार्ट 1 था वो लिविंग वर्ल्ड पे था, लिविंग वर्ल्ड। उसी का जो पार्ट 2 था वो प्लांट पे बेस्ड था। ठीक है जी, प्लांट्स किंगडम पे, या फिर बोल सकते हैं प्लांट्स की कैसे हमने क्या है क्लासिफिकेशन की हुई है, उस पे बेस्ड था। आज जो हमारा नेक्स्ट है पार्ट 3, आज उसको डिस्कस करेंगे। दैट इज़ एनिमल किंगडम। आज हम बात करेंगे एनिमल किंगडम के बारे में कि जो एनिमल्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन कैसे की हुई है, एनिमल्स के आगे कितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मींस कैसे डिवाइड करते हैं हम एनिमल्स को। क्लियर है जी। एनिमल्स की सबसे पहले, या एनिमीलिया बोल देते हैं एनिमल किंगडम को, कि कैसे डिवाइड हुआ, कैसे इनके टाइप्स बनी, कैसे क्लासिफिकेशन हुई। ठीक है जी। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एनिमल्स, ये तो हम जानते हैं एनिमल क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, जिनमें एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होते हैं, मोर देन वन सेल प्रेजेंट होता है, मोर देन वन सेल प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर। चलिए करते हैं स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले एनिमल किंगडम होता क्या है। एनिमल किंगडम, पहले इंट्रोडक्शन है। एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अभी बताया मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, जिनमें मोर देन वन सेल प्रेजेंट हो, मोर देन वन सेल प्रेजेंट हो। ठीक है जी। दैट फॉर्म द बायोलॉजिकल किंगडम, बायोलॉजिकल किंगडम दैट इज नोन एज एनिमीलिया। देखिए बायोलॉजिकल किंगडम का मतलब क्या है, अपने जैसे बायो का मतलब और होता है ना, वैसे ही एनिमल्स और होना। जैसे लाइन एनिमल्स में आ जाते हैं, ठीक है, टाइगर, ये क्या है अपने जैसे, फिर इनके बेबीज होते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं, ये सर्कल चलता रहता है। ठीक है जी। क्लासिफिकेशंस बहुत टाइप्स में हो सकती है, जैसे लीचीज। ठीक है जी। सिमिलरली हम बोल सकते हैं जिनके, क्या बोल सकते हैं, कोई भी फिशेस लगा लीजिए, फ्रॉग्स लगा लीजिए। ठीक है, अलग अलग टाइप के, इनकी करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है। अब सभी की करेक्टरिस्टिक लिखा भी हुआ है, देखिए एवरी एनिमल हैज़ यूनिक करेक्टरिस्टिक्स। सभी की करेक्टरिस्टिक्स सेम नहीं है, सभी की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, अलग अलग हैं। उसी के बेसिस पे हमने क्या है इनको डिवाइड किया हुआ है। क्लियर है जी। लेट अस डिस्कस। सबसे पहले एनिमल्स की टू कैटेगरीज होती है, एक तो होती है वेटिब्रेट्स, एक होती है इनवेटिब्रेट्स। इनमें डिफरेंस देखिए। वेटिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें क्या हो, बैकबोन हो। बैकबोन तो हमें पता ही है ह्यूमंस में भी होती है। इनवेटिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें कोई बैकबोन नहीं हो। ठीक है जी। जिनमें बैकबोन होती है वो 10% से भी कम एनिमल्स हैं अर्थ पे, बट जिनमें बैकबोन नहीं होती वो 90% हैं हमारी अर्थ पे एनिमल्स। ठीक है जी। 90% क्या है, वो एनिमल्स है जिनमें बैकबोन नहीं होती। एग्जाम्पल मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फियंस, फिश, बर्ड्स, आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए स्पॉन्जीज, वॉर्म्स, ठीक है जी, एर्थोपोड्स, ये क्या है जिनमें बैकबोन नहीं होती। और इनका कॉमन पार्ट क्या है, ये एनिमल्स हैं, ये अर्थ पे रहते हैं। ठीक है जी। ये सेल से बने होते हैं, कंज्यूमर हैं, इनमें भी लाइफ साइकिल, बर्थ होता है, इनकी ग्रोथ होती है, अपने जैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, फिर डेथ हो जाती है। ये क्या है जो पॉइंट्स हैं, वेट, ये जो पॉइंट्स हैं ये कॉमन पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट्स हैं जो सेंटर में लिखे हुए हैं, ये इनका डिफरेंस है, और ये क्या है, सिमिलैरिटीज़ है। क्लियर है वेटिब्रेट्स और इनवेटिब्रेट्स की। एग्जाम्पल देखिए, इनवेटिब्रेट्स ये वाले जिनमें बैकबोन नहीं होती, स्पॉन्जिस देखिए, ये देखिए स्टार फिश वगैरह या जेलीज भी बोल लेते हैं। ठीक है जी। सी स्टार्स देखिए, जो समुंदर में स्टार होते हैं, एर्थोपेड्स। ठीक है जी, अलग अलग है। वेटिब्रेट्स देखिए, फिश, फिश में बैकबोन होती है। रेप्टाइल्स रेंगने वाले। मैमल्स, ठीक है जी, मैमल्स क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड, जो ह्यूमंस भी मैमल्स में आ जाते हैं। एम्फियंस जो वाटर में भी रहते हैं,
और लैंड पे भी रहते हैं फ्रॉग। बर्ड्स, ठीक है जी, इनमें भी क्या होती है, इनकी बैकबोन प्रेजेंट होती है। क्लियर है आपको डिफरेंस वेटिब्रे और इनवेटिब्रे। इन्हीं के बेसिस पे एनिमल्स को क्या है डिवाइड किया हुआ है, एनिमल की किंगडम इन्हीं की बेसिस पे बनती है। ठीक है जी, लेट अस डिस्कस। सबसे पहले एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन देखिए। जो एनिमल किंगडम है ये टू टाइप्स में डिवाइड किए हुए हैं, एक तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, इनकी एग्जांपल देखिए, पोर्फेरिया। और टिश्यू लेवल की है, थ्री टाइप्स में क्या है डिवाइड किया हुआ है। एक तो है जिनके बीच में कोई भी कैविटी प्रेजेंट ना हो, ठीक है जी। एक हो गए सीडो कॉलम, ठीक है जी, जैसे निमाटोड बोल देते हैं। नेक्स्ट इज कॉलमेटा, थोड़े डिफिकल्ट नेम है। इसकी आगे टू टाइप्स में डिवाइडेशन की हुई है। मेस्मोडिया सेल फ्रॉम ए सिंगल सेल ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ एम्ब्रॉय, जब एम्ब्रॉय की ग्रोथ होती है, ठीक है जी, तो एक सिंगल सेल से, क्या है, एक सिंगल सेल से, ये जो सेल्स हैं ये एक सिंगल सेल से बनते हैं। कब बनते हैं, जब एम्ब्रॉय की क्या होती है, ग्रोथ होती है। क्लियर है जी। एग्जाम्पल देखिए लिखी हुई है इन्होंने, एनिलिडिया, मोलेसिया, एर्थोपोडा, आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है जी। सेकंड कौन से हैं कॉलम, जिनके क्या है जो फॉर्म होते हैं एक एंडोम से, ठीक है जी। ये आगे टू टाइप्स में क्या है डिवाइड किए हुए हैं, एक तो वेटिब्रेट बोलते हैं, एक इनवेटिब्रेट, या बोलते हैं नो नोटाकॉड और नोटाकॉड जिसमें प्रेजेंट हो। ठीक है जी। फिर आगे जिनमें क्या है नोटाकॉड प्रेजेंट होती है वो आगे टू टाइप्स में डिवाइड है। एक तो है जिनमें क्या है एटलीस्ट लार्वा फॉर्म हो, ठीक है जी। और दूसरे क्या है जिनमें एडल्ट्स के फॉर्म में वेटिब्रे क्या है फॉर्म होता है या रिप्लेस कर पाते हैं। तो वेटिब्रे आगे क्या है फोर टाइप्स में, सॉरी फाइव टाइप्स में डिवाइड है। एक तो वो हो गए जिनके बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट हो, गिल्स से सांस लेते हो, ठीक है जी। बोन्स प्रेजेंट हो जैसे पीसीस, इसकी एग्जांपल क्या है फिश, ठीक है जी। नेक्स्ट इज एम्फियंस, जो क्या है जिनकी स्किन क्या हो थोड़ी सी, क्या बोल सकते हैं हम, स्लिमी हो, वो क्या कहते हैं टच करें सॉफ्ट वाली हो, ठीक है जी। लार्वा हो गिल्स में, लंग्स भी प्रेजेंट हो जब ये बड़े हो जाएं, ठीक है जी, जैसे फ्रॉग। एम्फियंस की कौन सी एग्जांपल है, फ्रॉग, ठीक है जी। नेक्स्ट इज रेप्टाइल, रेंगने वाले स्नेक्स, इकोस्केल्टन स्केल्स हो, ठीक है जी, एग देते हो, क्या आगे स्नेक्स। नेक्स्ट इज एवीज, इनको बर्ड्स बोलते हैं, पंख होते हैं इनके ऊपर, ये उड़ पाते हैं, ठीक है जी। एग्स वाटर के बाहर देते हैं। ईव्स की एग्जांपल क्या है, बर्ड्स। क्लियर, सॉरी। नेक्स्ट इज मैमल्स, जिनके बॉडी पे क्या हो हेयर हो, क्लियर है, वार्म ब्लडेड हो, अपने बेबी को न्यूरिश कर पाए मीन्स मिल्क दे के, ठीक है जी, जो मदर्स होती हैं। क्लियर है, मैमल्स जैसे मंकीज आ जाते हैं, ह्यूमंस भी आ जाते हैं, हम लोग भी इसी में इंक्लूड हैं। क्लियर है जी, ये आपकी एनिमल की क्लासिफिकेशन की हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इनवेटिब्रेट्स। इनवेटिब्रेट्स अभी अभी बात की हमने, एक तो क्या है जिनमें हम बोल सकते हैं इनवेटिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनमें बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है जी। वेटिब्रेट्स में होती है, देखिए पीछे मैंने अभी बताया था आपको, डायग्राम दिखाई थी, ये देखिए इनवेटिब्रेट्स जिसमें बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती। क्लियर है, हमारे मैमल्स आ जाते हैं। उसकी आगे क्लासिफिकेशन की हुई है, यहाँ पे आप लिख सकते हो नोटा कोड इज एब्सेंट, क्लियर है, ये लिख सकते हो आप। क्लासिफिकेशन की है इनवेटिब्रेट्स की, सबसे पहले कौन से हैं, फिलाइम प्रोटोजोआ। इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये होते क्या हैं। देखिए ये क्या होते हैं, ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं ये स्मॉल होते हैं, ठीक है जी, स्मॉल होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मींस एक सेल होते हैं, ठीक है जी। एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं, बट कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं जिनमें एक सेल प्रेजेंट हो, ठीक है जी। ये क्या है, इक्वेटिक वाटर में भी रह सकते हैं, इक्वेटिक पानी में भी रह सकते हैं, और क्या है टर्शियल भी हैं, ठीक है, टर्शियल भी हैं। टर्शियल कौन से होते हैं, जो लैंड में रहे, ये पानी में रहने वाले भी हो सकते हैं, लैंड पे रहने वाले भी होते हैं, ठीक है जी।
इसके बाद क्या है, इनके कुछ क्या है लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स होते हैं, यहाँ पे बताया भी है लोकोमोशन देखो, सीडोपिया, सीलिया, फ्लैगीला, या इनमें कोई भी नहीं होता, ठीक है जी, अडल्ट फॉर्म में कोई भी नहीं होता, ठीक है। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ये आप लिख सकते हैं, याद भी रख सकते हैं, ठीक है जी, बाइनरी फिजन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। मींस इनमें एक ही, क्या बोल सकते हैं, मींस एक ही काम करेगा, इनमें दो पर्सन की बोल सकते हैं, या टू फीमेल या मेल की ज़रूरत नहीं है, एक ही क्या है अपने जैसे और प्रोड्यूस कर सकता है, कैसे बाइनरी फिजन करके, मल्टीपल फिजन करके, बडिंग करके, ठीक है जी। नेक्स्ट इज़ इनकी क्लासिफिकेशन देखिए, फिलाइम को क्या है, ये इधर क्लासिफिकेशन दी हुई है और ये कॉमन नेम्स है, ठीक है जी, कॉमन नेम्स मेनली आ जाते होते हैं। देखिए सेक्रोडाइंस अमीबा में प्रेजेंट होता है, अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर है, क्लियर है, इक्वेटिक है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज सीलिया पैरामीशियम, ये भी यूनिसेलुलर है। अमीबा क्या है, सीडोपिया क्यों कहा जाता है, ये अपनी शेप चेंज करता रहता है, फूड के अकॉर्डिंग अपनी शेप बनाता रहता है, कभी ऐसे है कभी ऐसे है, तो ये अपनी शेप क्या है चेंज करता रहता है, ठीक है जी, एक शेप का नहीं रहते। नेक्स्ट इज पैरामीशियम सिलेट्स, नेक्स्ट इज जू फ्लेक्स, इनके लोकोमोटिव कौन से होते हैं, फ्लेक्स, एग्जाम्पल देखिए ट्राइपानोजमा, ठीक है जी, ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज एपिकॉम्प्लेक्सा या सेप्रोजोन्स भी बोल सकते हैं, इनकी एग्जाम्पल देखिए, इनकी जो एग्जाम्पल है, ठीक है जी, वो बोल सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, प्लम वेट प्लामोडियम प्लाज्मोडियम भी बोल सकते हैं, क्लियर है जी। इसके साथ हाँ जी, यही आपकी मेन है जो एग्जांपल्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपने मेनली क्या है एग्जाम्पल पे कंसंट्रेट करना है, इन्हीं की एग्जाम्पल 4 डाल देंगे और आपको पूछेंगे कि कौन सी सिलेट्स की है, कौन सी सप्रोजोन्स की है, ठीक है जी, सीलिया किसका लोकोमोटिव है, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोफेरिया की, ठीक है जी, इनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं पहले वो देख लेते हैं। ये भी क्या होते हैं, इनकी पहले तो स्पंजेस भी बोल देते हैं इनको, ठीक है, इसी में आ जाते हैं। ये क्या होते हैं, ऑल स्पंजेस क्या होते हैं, इक्वेटिक होते हैं, इनकी पहले हम फीचर्स देख लेते हैं, इक्वेटिक होते हैं, क्लियर है जी। ये मेनली मेराइन वाटर में रहते हैं, कुछ होते हैं जो फ्रेश वाटर में हो, मेनली किस में होते हैं, ये मेराइन वाटर में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इनके जो बॉडी होती है वो पोरस होती है, छेद होते हैं, छेद होते हैं इनकी बॉडी में, क्लियर। इनके जो छेद हैं वो 2 टाइप्स में आगे डिवाइड होते हैं, वो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ओस्टिया और ओस्कुला में। जो सेंट्रल बॉडी कैविटी ऑफ स्पंज की उसको बोलते हैं स्पंजोकोल, जो सेंटर कैविटी है उसको बोलते हैं स्पंजोकोल, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट चीज़ ये कहते हैं जो स्केल्टन होते हैं, ठीक है जी, ये क्या है, स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस, ये जो स्केल्टन है या स्पॉन्जेस बोल दीजिए, ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली भी, दोनों तरह से, एसेक्सुअली भी, ठीक है, और सेक्सुअली भी, दोनों तरह से क्या है अपने जैसे और क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, क्लियर है जी। एग्जाम्पल ले सकते हैं, साइकॉन एग्जाम्पल है ये आपकी, साइकॉन, ठीक है जी, आपने ये याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी क्लासिफिकेशन की, 3 टाइप्स में इनकी क्लासिफिकेशन है, देखिए प्रोफेरिया की 3 क्लासिफिकेशन है, कैल्सेरिया, डेस्पोन्जिया, नेक्स्ट इज हेक्साटाइनेलिया भी बोल देते हैं, हाइलोस्पोन्जिया भी बोल देते हैं, ठीक है, 2 नेम्स हैं इनके। इनकी एग्जांपल्स देखिए, आपके लिए एग्जांपल्स मस्ट हैं, ठीक है जी, ज़रूरी हैं, बाकी कुछ ज़रूरी नहीं है, इसीलिए मैंने ये टेबल लगाया कि आप क्या एग्जांपल्स नोट कर सको, क्लियर। साइफिया, ठीक है जी, क्लॉथरिंग, लाइजोसेनेलिया, और डिस्मोस्पोंजी में क्या आता है, डेस्मोस्पोंजी में क्लेनिया स्पोंजिया, ठीक है जी, ये इनकी क्या है एग्जांपल है। नेक्स्ट इज हेक्सा हेक्सनेटलिया, या फिर थोड़े नेम अजीब है,
आप भी ध्यान से कर लीजिए प्लीज़। एंड सॉरी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो। नेक्स्ट चीज़, इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो देखिए। यू यूपटेलिया एंड वेट, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, हेलोनोमिया। आई होप आपको क्लियर हो। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिलोम कॉन्ट्रेट की, या इसको साइनडेरिया भी बोल देते हैं। ठीक है जी। जो इसका क्या है, कॉमन नेम है सिनिडेरिया। क्लियर है। अब इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखते हैं। ये भी क्या है, इक्वेटिक एनिमल्स हैं, ऑल इक्वेटिक होते हैं ये। ठीक है जी, पानी में रहने वाले होते हैं। क्लियर। मोस्टली मेराइन में रहते हैं। ठीक है जी, हाइड्रा को छोड़ के। हाइड्रा को छोड़ के जो मोस्टली हैं वो किस में रहते हैं, मेराइन वाटर में। क्लियर। इसमें क्या है, जो बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी होती है, ठीक है जी, उसको क्या बोला जाता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। बॉडी कैविटी को क्या बोला जाता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। क्लियर। कैविटी का मतलब क्या होता है, स्पेस। ये रिप्रोडक्शन ये भी दोनों तरह से कर सकते हैं, सेक्सुअली भी कर सकते हैं और एसेक्सुअली भी कर सकते हैं। सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी। ए का मतलब होता है एक। ठीक है जी। नेक्स्ट इज, इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो जेलीफिश। ठीक है, इनकी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज, इनमें रिप्रोडक्शन के लिए अगर एग्जाम्पल एसेक्सुअल की बात करें तो कौन सी होती है, बडिंग। कौन सी होती है, बडिंग। ठीक है जी, बडिंग तो आपको पता ही होगा। क्लियर है। आगे इनकी क्लासिफिकेशन देखिए। ये मेनली क्या है, 3 टाइप्स में क्लासीफाई है। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजिया, जैसे इसमें हाइड्रा आ जाता है। ठीक है जी, लिखा हुआ है। ओब्लिया, देखिए इनमें पॉलिप एंड पॉलिप बोल दिया है, और मिडोस, ये क्या है, प्रेजेंट होता है। पॉलिप का मतलब क्या होता है, इसमें सेसिल। पॉलिप का मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लूँ, फिर आपको ये पॉलिप बता देती हूँ क्या होता है। जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड। सफिशेंट है ये हमारे लिए, इतनी स्पेस। देखिए पॉलिप क्या होता है, लिखा हुआ है ना, ये देखिए स्टेजेस प्रेजेंट होती है। इसका मतलब होता है सेसिल लाइफ। सेसिल लाइफ साइकिल स्टेज। ठीक है जी, इसमें सेसिल लाइफ स्टेज होती है साइकिल की। क्लियर है। सेंडेरिया फिलोम की सेसिल लाइफ साइकिल होता है। ठीक है जी, सेसिल लाइफ साइकिल होता है। क्लियर है। स्टेज किसकी होती है, सिंड्रेरिया, सिंडेरिया फिलोम की। क्लियर है। अगर हम मेडस की बात करें तो उसमें कौन सी होती है, मोबाइल। मेडस कौन सी होती है, यहाँ पे लिख देती हूँ, मेडस मोबाइल लाइफ साइकिल। मोबाइल क्या होता है, जो चलते रहते हैं। क्लियर है। जो मेडस होते हैं उसकी बेल शेप होती है। ठीक है। और जो पॉलिप है इसकी कौन सी होती है, टेबुलर शेप। कौन सी होती है, टेबुलर शेप। ठीक है जी। इसके बाद क्या है, ये प्रेजेंट होते हैं दोनों। ये फ्रेश वाटर में भी होते हैं और मेराइन वाटर में भी होते हैं। जो एंथ्रोजोआ है, इसमें ऑल पॉलिप्स होते हैं, इसमें मेडस प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर है, ये याद रखना है। एग्जाम्पल के कोरल्स। ठीक है जी। नेक्स्ट इज सेक्रेफोइजिया। इसमें क्या होता है, मेडस स्टेज भी होती है, मेडस विदाउट वेलम भी होता है। वेलम इनकी बॉडी का कवर होता है, जो क्या बोलते हैं, एनिमल्स होते हैं। ठीक है जी। पोलिप एब्सेंट होता है। इन लार्ज मेसोग्लिया होता है। एग्जाम्पल के लिए ऑरेलिया। ठीक है जी। इनके अलावा भी 2 स्टेजेस है, ये आपको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेनली आपको 3 करनी है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेटिब्रे क्लासिफिकेशन की। वेटिब्रे कौन से होते हैं,
जिन एनिमल्स में क्या प्रेजेंट हो, बैकबोन प्रेजेंट हो। क्लियर है? जिनमें क्या प्रेजेंट हो, बैकबोन प्रेजेंट हो। जैसे हम एग्जांपल कर चुके हैं इनकी, फिश, ठीक है जी, बर्ड्स, ये सब क्या है, वो एनिमल्स हैं या एनिमल की कैटेगरी में आते हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होती है, बैकबोन प्रेजेंट होती है। क्लियर है? इनके मेनली यही फीचर है, एक तो बैकबोन वाला, एक क्या है, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, होलो नर्वस सिस्टम होता है, डॉर्सल होलो नर्वस सिस्टम होता है, डॉर्सल होलो, होलो मीन्स खाली, एंड नर्वस सिस्टम, ठीक है जी, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्लियर? उन्हीं की बेसिस पे ये क्या है, जो फिलोम कॉर्डाटा है, ये 3 टाइप्स में क्या है हमारा डिवाइड किया हुआ है, उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। ये जो हमारे पहले, सबसे पहले बात करेंगे सब फिलाइन वेटेब्रेट की। ये क्या होता है, वो फिलाइन जिनमें बैकबोन प्रेजेंट हो। ठीक है जी। अब बैकबोन के बेसिस पे अगर देखें तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे फिश, बर्ड्स, रेप्टाइल, एम्फियंस, मैमल्स। ये क्या है, जिनमें क्या प्रेजेंट हो, बैकबोन प्रेजेंट हो। क्लियर है? अगर इनमें और देखना हो, इनमें क्या होता है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स, इनमें किडनी होती है, ये याद रखना है। थोड़ा सा इरेज करने, वेट जस्ट अ सेकेंड। इनमें क्या होता है, इनमें क्या होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या प्रेजेंट होता है, किडनीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है जी। बैकबोन के साथ साथ एक ये पॉइंट भी है। क्लियर? इनमें ठीक है जी, बोन्स होती हैं, एंडोस्केल्टन सिस्टम फॉर्म करते हैं, कार्टिलेज होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब फिलाइम की, ठीक है, सेफेलोकोडाटा की। इसमें क्या है, ब्लड इज़ विदाउट रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है जी, ये इसकी एग्जांपल है। इसमें क्या है, ब्लड प्रेजेंट होता है पर उसमें कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता। क्लियर है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात करें तो जैसे हमारी बॉडी में क्या है, कोई ना कोई कंपोनेंट, जैसे ऑक्सीजन घूमता रहता है ब्लड के साथ मिक्स होके, बट इनमें ऐसा नहीं होता। इनमें नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है जी, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, नर्व कॉर्ड क्या होती है, प्रेजेंट होती है, आप समझ लेना। ठीक है जी। नेक्स्ट की बात करें, इनमें हार्ट एब्सेंट होता है। इनमें क्या है, जो हार्ट है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्लियर है जी? ये कुछ आपके पॉइंट्स थे, करेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी। नेक्स्ट सब फिलाइम यूरोक्रोडाटा। ठीक है जी, सब फिलाइम यूरोक्रोडाटा, ये एग्जाम्पल है। ठीक है जी। टर्निकेट्स, इनमें क्या है, इनमें जो इनकी नोटा कोड है वो प्रेजेंट होती है ओनली टेल में। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ओनली टेल में प्रेजेंट होती है। क्लियर है? टेल या तो प्रेजेंट हो भी सकती है, प्रेजेंट नहीं भी हो सकती, बट होगी अगर प्रेजेंट तो टेल में होगी। क्लियर है जी? आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स समझ आ गई है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीसेस। ये क्लास है पीसेस, मींस क्या है, ये वो एनिमल्स आगे जिनमें क्या है, बैकबोन प्रेजेंट होती है। क्लियर? जैसे इनके कुछ हम फीचर्स पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला तो इक्वेटिक एनिमल है। ये पीसेस कौन से होते हैं, इक्वेटिक एनिमल्स हैं। ठीक है जी। इनमें क्या होती हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी है। ठीक है, स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है, जो क्या है, इनको मूव करने में क्या कराए, हेल्प कराए, सॉरी, जो क्या है, इनको मूव करें। फिन्स प्रेजेंट होते हैं इनके पास। ठीक है जी। ये स्विम किसके साथ करते हैं, जो इनके पास क्या होते हैं, फिन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी, इनको फिन्स बोलते हैं। क्लियर है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, इनका जो ब्लड होता है वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। क्लियर? इनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं, सांस लेने के लिए ये लिखा हुआ है, ब्रीथ थ्रू द गिल्स। इनके बॉडीज पे स्केल होते हैं, ऐसे ऐसे बने होते हैं, हम लोग जब ड्राइंग करते हैं ऐसे स्केल्स बनाते हैं। क्लियर है जी? इनमें क्या है, ये क्या है, बर्थ देते हैं जब एग देते हैं, ये अपने जैसे कैसे एग देने के बाद ही न्यू अपने जैसे क्या है प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनका जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर होता है, 2 चैम्बर वाला हार्ट होता है इनका।
हमारे 4 चैम्बर होते हैं ना, इनके 2 होते हैं। ठीक है जी। इनके हार्ट में ओनली इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। कौन सा ब्लड? इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है इनके जो हार्ट होता है। क्लियर है? आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गए हो। ये जो स्केल्स हैं वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है जी। मींस कवर स्केल के साथ हो भी सकते हैं और नहीं भी। आगे ये क्या है, 2 टाइप्स में इसी के बेसिस पे डिवाइड है। देखिए, एक तो कार्टिलेज के बेसिस पे, एक होते हैं जिनमें दोनों कार्टिलेज और बोन दोनों प्रेजेंट हो। ठीक है जी। अगर कार्टिलेज अकेले की बात करें तो वो किस में प्रेजेंट होते हैं? हमारे शार्क्स में। ठीक है, कार्टिलेज। और कार्टिलेज और बोन दोनों किस में प्रेजेंट होता है? टूना में और रूहू में। लिखो या ये एग्जांपल, वेट, जिनमें मैंने सर्कल बनाया हुआ है, ये वाली ट्यूना और रूहू, इनमें क्या है, कार्टिलेज भी होता है और क्या है, बोन दोनों प्रेजेंट होती हैं। इसी के बेस पे ये लास्ट वाली 2 एग्जांपल्स किसके हैं? करेक्ट, जो इनकी क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? जो रेंगने वाले होते हैं। क्रीपिंग वेटिब्रेट्स भी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? क्रीपिंग, क्रीपिंग वेटिब्रेट्स। ठीक है जी, रेंगने वाले। ये क्या होते हैं? मेन फीचर्स क्या हैं? ये मेनली लैंड पे होते हैं, कुछ वाटर में भी होते हैं जैसे क्रोकोडाइल। क्लियर? इनकी जो स्किन होती है ड्राई होती है और इनके स्किन पे भी स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है जी। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। जैसे कि हमने पीछे पेसिस की बात की, फिशेस भी कौन सी है? कोल्ड ब्लडेड होती हैं। ये लैंड पे क्रॉल करते हैं विद 4 शॉर्ट लेग्स होती हैं इनकी। ये देखिए, 4 शॉर्ट लेग्स होती हैं। ठीक है जी। ये वाटर में होता है टर्टल भी। फीमेल्स ले सॉफ्ट शेल्ड एग ऑन लैंड। लैंड पे क्या है? एग रखती हैं सॉफ्ट शेल्ड के साथ। ये ब्रीथ किस के साथ करते हैं? लंग्स के साथ करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट इज इनकी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल होती है। इंटरनल होती है फर्टिलाइजेशन। क्लियर? नेक्स्ट जो इनका हार्ट होता है उनमें क्या है, 2 ओरिकल्स होते हैं और पार्शली डिवाइड्स क्या है, वेंट्रिकल्स होते हैं। मीन्स इनमें 3 चैम्बर वाला हार्ट होता है। पीसीस में क्या था? 2 चैम्बर का था ना। इनमें क्या है? 3 चैम्बर का। ठीक है जी। कैसे? 2 तो ओरिकल्स होती हैं। 2 क्या होती हैं? ओरिकल्स। और 1 क्या होती है? वेंट्रिकल। ठीक है, जो पार्शली डिवाइड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये स्नेक्स, टोटवाइज, क्रोकोडाइल, ये इनकी एग्जांपल हैं। ठीक है जी। स्नेक आ गया, लीजर्ड, ये इनकी क्या है? एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एम्फियंस। एम्फियंस क्या होते हैं? जो वो एनिमल्स हैं ये, ठीक है, जो पानी में भी रह पाते हैं और लैंड में भी। देखिए, एम्फियंस लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। लैंड में भी रह लेते हैं ये, और क्या है, ये कहाँ रह लेते हैं? वाटर में भी रह लेते हैं। ठीक है जी। ये क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इनकी बॉडी स्लिपरी होती है। ठीक है जी। आप देखने में ही पता लग रहा है फ्रॉग की कितनी स्लिपरी स्किन होती है। ठीक है जी। मोस्ट ऑफ देम 2 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। ठीक है जी। ये लॉन्ग जंप मारने के काम आते हैं। ठीक है जी। ये एग्स देते हैं वाटर में। ये सांस कैसे लेते हैं? या तो अपनी स्किन के थ्रू या लंग्स के थ्रू। अगर तो ये लैंड पे हैं तो लंग्स के थ्रू लेंगे, अगर ये वाटर में है तो अपनी स्किन के थ्रू लेंगे। क्लियर है जी। इनमें क्या है? 3 चैम्बर होते हैं। हार्ट के कितने होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। 3 हार्ट के चैम्बर। क्लियर है जी। 3 हार्ट के चैम्बर होते हैं। इसके बाद जो इनकी स्किन है वो स्मूथ होती है। गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं लार्वा स्टेज में। जब ये लार्वा स्टेज में है ना, अभी अडल्ट स्टेज में नहीं आए, तो इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? गिल्स। ठीक है जी। गिल्स प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको क्लियर है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एवीज की। एवीज क्या होते हैं? बर्ड्स को भी बोल देते हैं ये, सॉरी। क्लियर है जी। ये क्या है? कुछ फीचर्स हैं बर्ड की, ये आपने ध्यान में रखनी है। एक तो इनके पास विंग्स होते हैं उड़ने के लिए, और मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई। तो सभी उड़ सकते हैं, पर कुछ ऐसे हैं जो बर्ड्स फ्लाई नहीं कर सकते, जैसे ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच नहीं उड़ पाता। ठीक है जी, बट बर्ड है वो। क्लियर?
ये हल्के होते हैं और होलो बोन्स, इनकी बोन्स खाली होती हैं, इसी की वजह से ये उड़ पाते हैं। अगर बोन्स भारी हो तो उड़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है जी। इनके फीट्स भी होते हैं और क्लॉज भी होते हैं, पंजा बोल देते हैं। ठीक है जी। पैर भी होते हैं। इनके टीथ नहीं होते। ठीक है। बस क्या है, चोंच होती है, बीक होती है, जो क्या है खाने को खाने के लिए, चबाने के लिए, क्रश करने के लिए यूज़ की जाती है। इनकी स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है जो इनको हेल्प करती है फ्लाई उड़ने में। ठीक है जी। इनमें क्या है, 4 चैम्बर हार्ट होता है। ये मैंने सभी में बताया है, आपने ये ध्यान रखना है। 4 चैम्बर, कई बार इसी में से क्वेश्चन बन जाता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है। क्लियर। जो क्या है, इनके अपर जाज और लोअर जाज हैं वो किस में, बीक में मॉडिफाई किए जाते हैं। क्लियर, क्योंकि टीथ तो होते ही नहीं है। ये क्या है, वार्म ब्लडेड है। वो कोल्ड ब्लडेड थे, ये क्या है, वार्म ब्लडेड है। इनमें क्या है, गरम बोल दिया जाता है, या मीन्स ऐसे नहीं है कि उबलता हुआ, वैसे ही वार्म ब्लडेड होते हैं। ठीक है जी। ये जो बर्ड्स होते हैं। क्लियर। बहुत सारे एग्जांपल हैं, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, पैरेट, पिजन, कीवी। क्लियर है जी। नेक्स्ट बात करते हैं मैमल्स की। मैमल्स क्या होते हैं? ठीक है जी, जो हेयरी स्किन हो, बॉडी पे हेयर्स हो, जो हमें क्या है ठंड से और सन से प्रोटेक्ट करते हैं। ह्यूमन भी आ जाते हैं इसमें, इसलिए हमें बोला है मेनली एनिमल्स। इनके जैसे हमारे ईयर के मेनली 3 मिडल्स पार्ट होते हैं, बोन्स। 3 मिडल ईयर बोन्स इनके भी होती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, ये अपने, इनकी जो फीमेल है वो अपने बेबीज़ को क्या है, मिल्क फीड करती है, न्यूरिश के लिए, न्यूरिशमेंट के लिए। ठीक है जी। न्यूरिशमेंट के लिए। क्लियर है। ये अपने बच्चों की टेक केयर ध्यान रखते हैं। ये वार्म ब्लडेड होते हैं। क्लियर। इनका भी ब्लड क्या है, वार्म होता है, जैसे कि हमने बर्ड्स की बात की। इनका हार्ट 4 चैम्बर्स का होता है, 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के। ठीक है जी। ये आपने ध्यान रखना है। क्लियर है। इनके टीथ होते हैं अलग अलग टाइप्स के, जैसे बर्ड्स में बात की टीथ नहीं होते, इनमें टीथ्स होते हैं अलग अलग टाइप्स के होते हैं। आगे वाले कुछ अंदर, फिर मीन्स टाइप में डिवाइड होते हैं। ठीक है। इन सीजर्स आपने पढ़े होंगे। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होती है। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, इंटरनल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। क्लियर है जी। एग्जाम्पल आप देख ही रहे हैं, एलिफेंट, क्या है, कोई भी कार्निवर्स, टाइगर, लायन, रैबिट। ठीक है। जितने भी हैं, जेब्रा, वेल्स, ये सारे क्या है, मैमल्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। आज जो ये आपका चैप्टर है, ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, प्लीज़ पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देखिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा। तो ये आपका क्या है, आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने क्या क्या देखा जो लिविंग वर्ल्ड में था, कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है, अपने क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, मींस उसकी करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया हुआ, किसके बेसिस पे, अपनी उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसी के बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, क्लासीफाई किए होते हैं। ठीक है जी। अगर हम बात करें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी, मूवमेंट करते हैं जी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, मूवमेंट करते हैं, इनमें ग्रोथ होती है। क्लियर है। ये क्या है, रिस्पॉन्ड करते हैं, स्टिमुली मीन्स रिस्पॉन्स देते हैं ये, जैसे हमने टच मी नॉट प्लांट की एग्जांपल ली थी। क्लियर है। हम अपने ह्यूमन की बात करें, ठीक है जी, हम भी क्या रिस्पॉन्स देते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप भी रिस्पॉन्स दीजिए अगर आपको चैप्टर समझ आ रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है जी। हैबिटेट, जहाँ पे ये ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है जी। जहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या है, रहते हैं, लीव करते हैं। क्लियर है। इसके अलावा क्या है, हम इन्वायरमेंट कंडीशन को अडेप्ट करते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं हम इन्वायरमेंट की कंडीशंस को। क्लियर। इसके बाद क्या है, हमारी बॉडी के अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है जी। जैसे किसी के पे हेयर ज़्यादा हैं, किसी के पैडेड फीट हैं, किसी के बॉडी के ऊपर एनिमल्स पे फर हैं। ठीक है जी। बर्ड्स पे विंग्स हैं। क्लियर। किसी में गिल्स प्रेजेंट है तो किसी में लंग्स प्रेजेंट है। ठीक है जी। तो अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसी के बेसिस पे क्या है, हमने इन इन्वायरमेंट में एनिमल्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लगा लीजिए, प्लांट्स को, सभी को क्या है, डिवाइड किया हुआ है। ठीक है जी। इसी पे
इसी के बेसिस पे ही आपको क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन से हैं, कौन से कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, फिशेस किस में आती हैं, वार्म में या कोल्ड ब्लड में आती हैं। क्लियर है। यही आपको क्वेश्चन बनते हैं, कौन से एनिमल्स क्या हैं मीन सरवाइव करते हैं मेराइन वाटर में, लेक या फिर फ्रेश वाटर में। क्लियर। इसी के बेसिस पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इसकी क्या होती हैं, क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्या है प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपको न्यू न्यू अपडेट मिलती रहे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।